जय हो। गंगा योग ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए हम आप इसमें देख रहे हैं बृहद ज्ञान। दोस्तों, बृहद ज्ञान जो है वो एक प्रकार से आपको गंगा योग ज्ञान में चलाने का अर्थ यह है कि आप लोग खनन कार्य करने के लिए पूरी संपूर्ण जानकारी आप सब तक पहुंच जाए। तो आइए हम आप देखते हैं पूरी जानकारी। इस नक्षत्र और दिन और वार आपको बता चुके हैं हम। भाग 7 एपिसोड 7 में आप लोग आज जानेंगे चंद्रमा के दोनों नक्षत्र में ही यदि खनन काम किया जाए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आइए जानते हैं वह कौन सा नक्षत्र है जिसमें खनन कार्य करने से सफलता आपको निश्चित प्राप्त होती है। दोस्तों, उसका नाम है अनुराधा और मृगशिरा। खनन कार्य के लिए उत्तम बतलाए गए हैं। जो 100 की संभावित संख्या की संपत्ति के खनन कार्य के लिए ऐसे 3 सहायक हों जो निहत्थे पर हट्टे कट्टे कष्ट सहन करने वाले हों और सिंधु प्रदेश के जैसे अश्वा होते हैं उन्हीं के समान ये ताकतवर होने चाहिए। दोस्तों, जो खनन काम करते हैं उनमें सदैव आप लोगों को एक चीज़ देखना चाहिए। खनन काम करने वाले जो हों धार्मिक हों, धार्मिक प्रवृत्ति के हों और डरने वाले न हों, निर्भीक हों। इसका आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए। नियम से स्थिर स्वभाव से उत्तम माघ और अग्नि से ना घबराने वाले, लाल गेरुआ वस्त्रधारी या लाक्षा लाख रंग वाले सहायक भी उत्तम होते हैं। इसके लिए निषादों अर्थात केवट, कहार, धीवर आदि को भी हम इसके सहायक बना सकते हैं खनन कार्य के लिए। तो सहायकों की आयु कर्ता की आयु से दुगनी होनी चाहिए। इस पर भी आप लोग ध्यान देना। जो कर्ता हो, जो कराने वाला हो, जैसे आप लोग करने वाले हैं, कोई इस मंत्र को जानते हैं, प्रयोग को जानते हैं, यह जान करके जो यह क्रिया कराता है और खनन काम करने वालों की इससे अधिक आयु होनी चाहिए। इस पर भी आप लोग को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। यदि दुगनी होनी चाहिए। 100 तक की संख्या में संपत्ति की संभावना में 8 और 4000 तक के 32 सहायक रखें। संपत्ति की जो संपत्ति की संख्या होती है सिक्कों से नहीं नग से भी की जाती है। यदि उससे धन प्राप्त होता है तो जो सिक्के होते हैं वह सिक्के नहीं, उन्हें हम नग कहते हैं। नग की स्थिति से हम आप सहायक की संख्या को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि दोस्तों धन अधिक होगा तो अधिक सहायक की आवश्यकता होगी, अगर धन कम होगा तो हमें कम सहायक की आवश्यकता होगी। आइए इसी प्रकार से हम आप 8वें एपिसोड में और जो बातें रह गई है उसको बताएंगे। इसके साथ साथ एक प्रयोग मैं आपको बताने चल रहा हूँ। प्रयोग बहुत ही सटीक है, जो एक प्रकार से अंजन बनाने की संपूर्ण विधि कहा जा सकता है। बहुत ही पुरानी विधि है जो कौवा तंत्र में भी इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसे आप लोग जानिए, समझिए और इस पर आप लोग प्रयोग करिए। आइए जानते हैं वो क्या चीज़ है। शिलाजीत। शिलाजीत जो ताकत के लिए खाया जाता है उसको लोग बेचते हैं, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। शिलाजीत की कुछ पहचान है, आप यूट्यूब पर देख करके उस पहचान को जान लीजिएगा, तब उसको आप खरीदिएगा। शिलाजीत वच, लोध, रेणुका और अच्छा वाला सुरमा, इन सब वस्तुओं को माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मिलाकर उन्हें तांबे के पात्र में संपुट रूप से अर्थात उसी में रख दें। तांबे का पात्र ही उस पर ढकें। तांबे के पात्र में रख दें और तांबे के पात्र से ही उसको, उस अंजन को आप ढके रहें। दोस्तों, ये सर्वोत्तम अंजन है। यह संपूर्ण अंजन है जो आपको बहुत ही प्रक्रिया द्वारा, बहुत अच्छी प्रक्रिया द्वारा आपको नीचे तक का धन वह दिखा सकता है। देखना आपको यह है कि इसको लगाना किसको है। बहुत पहले ही अंजन के विषय में मैंने बता दिया है कि कुमार या कुमारी को ही अंजन लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस पर आप ध्यान दीजिएगा।
अगले एपिसोड में आप देखिएगा नई जानकारी के साथ आपके साथ होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए जय हो।